और फिर आता है समय का अत्याचार। ये हम पर नियंत्रण करता है और हम निराश हो जाते हैं। एक काम से दूसरे काम की ओर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वे सब काम पूरे कर सकें जो करने चाहिए। यीशु ने कहा, जब तक दिन है, मुझे अपने भेजने वाले के काम करने हैं। रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। रात तुम्हारे जीवन में भी आएगी, और फिर परमेश्वर की सेवा करने का अवसर नहीं रहेगा। जब तक अवसर है उसकी सेवा करो। अब उसकी सेवा करो, उसे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखो। अपने जीवन के अंत में यीशु ने कहा, मैंने वह काम पूरा किया जो तूने मुझे सौंपा था। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है, और आप उसे उसके सहारे पूरा कर सकते हैं। वह आपको वह आनंद और शांति देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, यदि आप उस पर भरोसा रखें। हाँ, जब यीशु पृथ्वी से गए तब भी बहुत से लोग थे जिन्हें चंगा किया जाना था, जिनके जीवन को छूना बाकी था। लेकिन यीशु ने कहा कि उन्होंने वह काम पूरा कर लिया जो उन्हें पिता ने सौंपा था। परमेश्वर ने एक काम आपको भी सौंपा है जो केवल आप ही कर सकते हैं। आप अद्वितीय हैं, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। परमेश्वर को अपने राज्य में आपकी आवश्यकता है। समय हमारा साधन हो सकता है, पर हम उसके दास भी बन सकते हैं। फिर भी समय बहुत निष्पक्ष और क्षमाशील है। चाहे आपके पास जितना भी समय हो, या आपने अतीत में कितना भी समय व्यर्थ किया हो, आपके पास कल फिर से अवसर हो सकता है। एगले स्टीवेंसन ने कहा था, ये जीवन के दिन नहीं बल्कि आपके दिनों में जीवन है जो मायने रखता है। आपको इसे खरीदना होगा। इसकी कीमत क्या है? कीमत यह है कि आपके पास कुछ चीजों के लिए समय नहीं होगा। हमें जीवन को बिना उद्देश्य बहने नहीं देना चाहिए। सिर्फ भोग विलास, शराब और बुराइयों में लगे रहना गलत है। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें। उसका मुख्य आदेश है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और अन्य जातियों के लोगों से भी। एक सच्चे विश्वासी की पहचान है एक ऐसा प्रेम जो उसके जीवन पर शासन करता है। आपका जीवन योजनाबद्ध होना चाहिए। फिर आता है समय का अंत। भाइयों, प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों में कहा, समय कम है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, समय अब नहीं रहेगा। यीशु और उनके चेले मत्ती 24 से 25 अध्याय में समाप्ति के समय की बातें करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है, शैतान उग्र होकर सक्रिय होता जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसके दिन गिने हुए हैं। हाँ, शैतान एक सच्चा अस्तित्व है, और दुष्टात्माएं भी हैं। वे आज रात आपकी आत्मा के लिए युद्ध कर रही हैं, क्योंकि शैतान आपको नहीं छोड़ना चाहता। वह आपको अपने राज्य में रखना चाहता है, क्योंकि 2 राज्य हैं, शैतान का और परमेश्वर का। और आपके पास चुनाव का अधिकार है कि आप किस राज्य में रहना चाहते हैं। हम यह नहीं जानते कि यीशु कब लौटेंगे। मरकुस 13 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। इसलिए सतर्क रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा समय कब आएगा। रोमियो 13 में पौलुस कहता है, समय को समझो, अब वह घड़ी आ गई है कि हम निद्रा से जागें, क्योंकि अब हमारा उद्धार पहले से निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकट आ गया है। इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़ दें और ज्योति के हथियार पहन लें। बाइबल कई बार कहती है, समय निकट है। यीशु ने हमें समय के चिन्हों को समझने के लिए कहा। उनमें से एक चिन्ह है अधर्म की बढ़ोतरी। अखबार उठाओ और समाचार देखो, समाचार देखो, समाचार देखो, समाचार देखो। हर जगह अधर्म फैल रहा है, सिर्फ न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में नहीं, बल्कि पूरे संसार में। जब स्वर्ग में नाम पुकारा जाएगा, क्या तुम वहां होंगे? क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तुम्हारा नाम मेमने की पुस्तक में नहीं है, तो तुम कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा नाम अभी पुस्तकों में है, और उसके नीचे दर्ज हैं सभी पाप जो तुमने किए, सभी गलत विचार, सभी गलत इरादे, सब कुछ वहां लिखा है। और वे सब न्याय के दिन सामने आएंगे। लेकिन जब तुम मसीह के पास आकर उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो, वह उन सभी को मिटा देता है और तुम्हारा नाम दूसरी पुस्तक में लिखता है, जीवन की पुस्तक। क्या तुम्हारा नाम वहां लिखा है? अगर मेरा नाम वहां नहीं लिखा होता और मुझे इसकी निश्चितता न होती, तो मैं इस भवन से बाहर न जाता जब तक मैं निश्चित न हो जाता, क्योंकि यह जीवन में ऐसा क्षण हो सकता है जो फिर कभी ना आए। ये परमेश्वर के साथ तुम्हारा अवसर है। समय की क्षणभंगुरता हमें तुरंत कार्य करने के लिए कहती है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 6:2 में, अब उद्धार का दिन है, कल नहीं आज। जो काम करना है अब करो, जो धन देना है अब दो, जिसे साक्षी देना है अब दो। हर बार जब घड़ी की सुई चलती है, वह कहती है अब। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो, तो अपने दिल को कठोर मत करो। तुम अपने दिल को कठोर कर सकते हो। ऐसा संदेश सुनना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे दिल और कठोर होता जाता है। अब मसीह के पास आओ। अगर तुम्हारे मन में ये छोटी सी भी आवाज है कि तुम्हें आना चाहिए, तो आओ, अब आओ। फिर समय की चेतावनी आती है। कभी एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत देर हो जाएगी। समय बहुत कम है, तुम निर्णयहीन नहीं रह सकते। दुविधा में मत रहो। मूर्ख कहते हैं बहुत समय है, शैतान कहता है बहुत समय है। हर सुबह तुम्हें 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और तुम्हारे पास अभी थोड़ा समय है।
जिसे तुम खर्च कर सकते हो और निवेश कर सकते हो। हर दिन समय नाम का बैंक तुम्हारे नाम पर एक नया खाता खोलता है। हो सकता है कल ना हो। अब आओ, बाइबल कहती है यदि ये सब बातें घटित होने वाली हैं तो तुम कैसे जीवन जियोगे। मैंने एक लेख पढ़ा, उसमें लिखा था कुछ लोग नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसे पीते हैं जैसे कल कोई नहीं है। और आपने शायद वो गीत सुना हो, कभी और किसी और जगह। आज रात शैतान यही तुमसे कहेगा। जब मैं तुमसे कहूँ कि तुम मसीह के पास आओ, वह कहेगा कभी और कहीं और। लेकिन परमेश्वर कहता है यही समय है, यही स्थान है। एक पत्र, प्रिय श्री ग्राहम, 1947 में आपकी सभा न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई थी। मैं तब 6 साल का था। मुझे आज भी वह बस की सवारी, लकड़ी की सख्त बेंचें और मेरी नई चमचमाती काली जूतियां याद हैं। जब आपने बुलावा दिया, मैं तैयार था, मैं खड़ा हो गया। लेकिन मेरी माँ ने कहा शांत रहो, बैठ जाओ। हम ऐसा नहीं करते। मैं बैठ गया। आज 35 साल बाद मैं इस सभा में एक स्वयंसेवक परामर्शदाता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सीट पर न रुके, बल्कि मसीह को स्वीकार करे जब तक समय है। धन्यवाद कि आपने फिर से इस क्षेत्र में ये सभा की। मेरे 6 साल के बच्चे के स्मरण फिर से जीवंत हो उठे हैं। मैं इस सप्ताह आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।